बहुत समय पहले की बात है। सतयुग के अंतिम चरणों में जब ऋषि मुनियों के आश्रम हिमालय की गोद में बसे होते थे, एक युवक आया महर्षि वेदव्यास के आश्रम में। उसका नाम था सत्यव्रत। नंगे पैर, फटी धोती और आंखों में अपार प्यास। प्यास जल की नहीं, ज्ञान की। वेदव्यास जी ने उसे देखा, तपस्या से दमकता चेहरा, परंतु अनुभव से रिक्त। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहते हो पुत्र? सत्यव्रत विनम्र स्वर में, गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता, बस जानना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। वेदव्यास बोले, तपस्या से पहले पात्रता चाहिए, ज्ञान से पहले विनम्रता। इसके लिए मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। जाओ और मुझे लाओ एक लोटा जल। सत्यव्रत चकित स्वर में, गुरुदेव, ये कैसा प्रश्न है, एक लोटा जल? वेदव्यास बोले, हाँ पुत्र, पर ध्यान रहे, वो जल न अपवित्र हो, न किसी से चुराया गया हो, और न ही ऐसा हो जिस पर किसी और का अधिकार हो। वर्णनात्मक स्वर में, सत्यव्रत सबसे पहले गया नदी पर। गंगा की धारा बह रही थी, पवित्र, शीतल, निर्मल। पर तभी उसके मन में आया, ये तो राजा की भूमि है, कहीं ये जल राज्य का अधिकार तो नहीं? वह आगे बढ़ा, कुआं दिखा, गहरा और शीतल जल से भरा, पर वो एक गृहस्थ का था। क्या मैं उस जल का अधिकारी हूँ? उसने सिर हिला दिया, नहीं। प्यास से गला सूख रहा था, पैर कांप रहे थे, पर वह चला गया एक बावड़ी की ओर, जहाँ गांव के लोग भरकर जल ले रहे थे। वह रुका, सोचा, ये जल तो सबका है, पर क्या सिर्फ मेरा है? क्या इसमें मेरा कोई योगदान है? उत्तर फिर वही, नहीं। दिन ढल गया, आकाश में तारे छा गए। सत्यव्रत लौट आया, खाली लोटा लिए हुए। 2 सेकंड का पॉज। वेदव्यास शांत बैठे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे देखा और पूछा, क्या जल लाए? सत्यव्रत निराश स्वर में, गुरुदेव, पूरी पृथ्वी घुमाया, पर मुझे एक बूंद भी ऐसा जल नहीं मिला जिस पर किसी और का अधिकार न हो। वेदव्यास मुस्कुराए, पुत्र, यही तुम्हारा पहला पाठ था। यह ब्रह्मांड, यह शरीर, यह ज्ञान कुछ भी तुम्हारा नहीं, सब ऋण है, सब उपहार है। और जो ऋण समझकर जिए वही सच्चा ज्ञानी होता है। तुम्हारा खाली लोटा तुम्हारी पात्रता का प्रमाण है, क्योंकि तुम लेने से पहले सोचने लगे, और यही विचार ही तुम्हें अब योग्य बनाता है। सत्यव्रत की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से उसने हर कण में ईश्वर देखा, हर सेवा में तपस्या, और हर जल की बूंद में किसी का श्रम, किसी की दया, किसी की आहुति। वही सत्यव्रत आगे चलकर बना महान तपस्वी और ऋषि अगस्त्य का परम शिष्य। तो बच्चों, जब भी ज्ञान लेने बैठो तो ये मत देखो कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि देखो क्या तुम झकने को तैयार हो, क्योंकि सच्चा ज्ञान कभी शब्दों में नहीं, विनम्रता में बसता है।